दोस्तों आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एंड वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.5। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाइंग द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है ये जो नंबर्स हैं रेशनल नंबर हैं या फिर इरेशनल नंबर हैं। तो आंसर पार्ट फर्स्ट, देखिए पार्ट फर्स्ट में क्या है, 2 माइनस रूट 5। 2 कैसा नंबर है, रेशनल। रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल। रेशनल में से इरेशनल आप माइनस करोगे तो आपको हमेशा मिलेगा इरेशनल नंबर। सो 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल। पार्ट सेकंड पे आ जाइए आप। पार्ट सेकंड इज 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। देखिए प्लस रूट 23 से माइनस रूट 23 कैंसिल, इक्वल टू 3 आ गया और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 विच इज रेशनल, विच इज रेशनल। तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। पार्ट थर्ड, व्हाट इज पार्ट थर्ड? पार्ट थर्ड में है हमारे पास 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2/7 विच इज रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। इसी तरह से पार्ट फोर्थ, पार्ट फोर्थ में 1/√2। 1 इज रेशनल, √2 इज इरेशनल। रेशनल को आप इरेशनल से डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा मिलेगा कैसा नंबर, इरेशनल। तो 1/√2 इज इरेशनल। ये आपका इरेशनल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट फिफ्थ, 2 पाई। 2 इज रेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर। रेशनल की इरेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इरेशनल नंबर। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पार्ट फर्स्ट इज 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो आपका आंसर पार्ट फर्स्ट, देखिए पार्ट फर्स्ट में क्या है आपका 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस रूट 2। तो कैसे सॉल्व होगा, इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 में कीजिए। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2, फिर प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई कीजिए किसमें, 2 प्लस रूट 2 में। 3 इंटू 2 6, 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो 3 रूट 2, रूट 3 की 2 में करेंगे तो 2 रूट 3, और रूट 3 की रूट 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। ये सब डिफरेंट हैं, इससे आगे और आपका सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब आप आ जाइए पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में फॉर्म देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पार्ट सेकंड में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस रूट 3। सो बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह है हमारा 3 और बी की जगह है हमारा रूट 3। तो 3 स्क्वायर इज 9, रूट 3 स्क्वायर इज 3। सो 9 माइनस 3 इज 6। नेक्स्ट है हमारा पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड में क्या है,
पार्ट थर्ड में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमारे पास क्या है यहाँ पर √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। हियर a इज √5 एंड b इज √2। तो √5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। b की जगह क्या है यहाँ पर √2। सो √2 स्क्वायर, √5 स्क्वायर इज 5, 2 √5 की मल्टीप्लाई √2 में करिए, 5 2 या 10, 2 √10 और √2 का स्क्वायर 2। तो 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 2 √10। नेक्स्ट है हमारा पार्ट फोर्थ। तो पार्ट फोर्थ में क्या है हमारे पास √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। अगेन यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो √5 माइनस √2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई √5 प्लस √2, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर आपका, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 इज 3। तो ये हमारे हो गए पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहे हैं ये कि पाई एज, देखो आपको पता है पाई इरेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई फाइंड कैसे करते हैं हमने कोई सर्किल बनाया, हमने क्या किया कोई सर्किल बनाया और सर्किल की सरकमफेरेंस को डायामीटर से डिवाइड कर दिया। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr। डायामीटर का फार्मूला क्या होता है डायामीटर इज 2r। तो 2πr को जब हम 2r से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। मतलब पाई क्या है, पाई इज रेशो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायामीटर। ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पाई एज इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर। तो सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर, आप सरकमफेरेंस को डायामीटर से डिवाइड कर रहे हो तो रेशनल नंबर आना चाहिए, लेकिन पाई तो इरेशनल होता है। ये कंट्राडिक्शन है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देखिए आपका कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, देयर इज नो कंट्राडिक्शन। रीजन, जब भी आप सरकमफेरेंस को मेजर करोगे किसी भी डिवाइस से, तो जो आप वैल्यू मिलेगी आपको वो वैल्यू सरकमफेरेंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्योंकि आप किसी भी डिवाइस से आप मेजर करोगे, आप स्केल से करो मेजरिंग, आपका टेप से करो, हमेशा आपको जो C की वैल्यू मिलेगी, C की वैल्यू आपको हमेशा अप्रोक्सीमेट मिलती है। इसी तरह से जो आप डायामीटर मेजर करते हो स्केल से, वो भी आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो आपकी सरकमफेरेंस अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, डायामीटर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि C रेशनल है या इरेशनल है। इसी तरह से D रेशनल है या इरेशनल है। C अपॉन D के रेशनल होने के लिए C का इंटीजर होना जरूरी है, D का इंटीजर होना जरूरी है। जब C और D दोनों इंटीजर होंगे तब C अपॉन D क्या होगा रेशनल। लेकिन जब हम किसी भी डिवाइस से मेजर करते हैं तो C की वैल्यू कैसी मिलती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, D की वैल्यू कैसी मिलती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो जब दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेट हैं तो हमें
ये कंफर्म नहीं है कि सी हमारा रेशनल है या इरेशनल है, डी हमारा रेशनल है या इरेशनल है, और जब कंफर्म नहीं है तो इनमें से कोई सा भी इरेशनल हो सकता है, इसलिए पाई हमारा इरेशनल नंबर है। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 रेशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 को इस क्वेश्चन के बाद में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो भी डेनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है। किस तरह से होगा क्वेश्चन देखिए आप। आंसर पार्ट फर्स्ट में हमारे पास है 1/√7। हमें रेशनलाइज करने में क्या करना है, हमें नीचे से स्क्वायर रूट को फिनिश करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई √7 ये हो गया आपका √7, और √7 की √7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो डेनोमिनेटर में अब हमारा स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये हमारा फाइनल वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 7। इसी तरह से पार्ट सेकंड देखिए आप। पार्ट सेकंड में 1/√7 माइनस √6। डेनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां प्लस। तो ये जो बीच में माइनस था तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6। हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से। जितनी मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर में करेंगे बैलेंस रखने के लिए, उतनी मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई हमने इसमें की, तो √7 प्लस √6। डेनोमिनेटर में देखिए क्या आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म हो गई। तो a स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर इक्वल टू √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 7, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। तो √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई √7 प्लस √6। इसी तरह से पार्ट थर्ड में क्या है हमारे पास, पार्ट थर्ड को देखिए 1/√5 प्लस √2। यहाँ भी हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। √5 प्लस √2 है, बीच का साइन चेंज कर देंगे, प्लस की जगह माइनस। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से। जितनी मल्टीप्लाई हमने नीचे डेनोमिनेटर में की, सेम न्यूमरेटर में करेंगे। √5 माइनस √2, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास हो गया √5 माइनस √2। डेनोमिनेटर की फॉर्म देखिए आप, a प्लस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर आप करोगे तो आपके पास आएगा 5, √2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 2। तो आपके पास आ गया √5 माइनस √2 और 5 माइनस 2 इज 3। तो ये हमारा आंसर फाइनल। पार्ट फोर्थ देखिए, पार्ट फोर्थ कैसे करना है हमें, 1/√7 माइनस 2। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √7 माइनस 2 है, हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से। तो √7 प्लस 2 मल्टीप्लाई की 1 की इसमें, तो हमारे पास कितना आ गया, √7 प्लस 2 आ गया। तो √7 प्लस 2 डेनोमिनेटर में क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
न्यूमरेटर में हो गया हमारे पास √7 + 2 और डेनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 7 - 4 हो गया 3, तो √7 + 2 7 - 4 = 3। तो ये सिंपल था बिल्कुल आपका रेशनलाइज करना। आपको रेशनलाइज करने में करना क्या है, जो भी डेनोमिनेटर दिया हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √7 - 2 है तो ऊपर नीचे √7 + 2 से, यहाँ पर आपकी √5 + √2 था तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए √5 - √2 से। यहाँ पर √7 - √6 था तो मल्टीप्लाई कर दीजिए √7 + √6 से। यहाँ ये a + b की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर ये कितने थे, ये सब a - b या a + b की फॉर्म में थे, यहाँ नहीं है, इसलिए केवल √7 की मल्टीप्लाई से हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों अब हम रिप्रेजेंट करेंगे √9.3 को नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए, वेरी सिंपल है। 9.3 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे। हम ड्रॉ करेंगे 9.3 सेंटीमीटर की लाइन। सपोज AB इज 9.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे हम प्रोड्यूस करेंगे अप टू सी। अप टू सी कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम, अप टू सी हम ऐसे प्रोड्यूस करेंगे कि BC की लेंथ हमारी 1 सेंटीमीटर हो। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया AB की लेंथ हो गई 9.3 सेंटीमीटर। BC की लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, BC की लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर दिया तो AC की लेंथ कितनी हो गई, AC में 9.3 + 1 ये हो गया 10.3 सेंटीमीटर। और AC का यदि हम हाफ कर दें तो 10.3/2, तो 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, 5.15 सेंटीमीटर मिलेगा आपको AC/2। तो AC/2 की बात हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या करना है, इस AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगा, हम इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमें इस AC का मिड पॉइंट मिलेगा। कैसे हम ड्रॉ करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, कंपास में डिस्टेंस लेंगे AC के हाफ से थोड़ी सी ज्यादा, और फिर क्या करेंगे, A को सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से C को सेंटर मानकर फिर से आर्क ड्रॉ करेंगे, और फिर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने क्या किया, AC के हाफ से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस ली कंपास में, कंपास का पॉइंट A पे रखा, ऊपर आर्क लगाई, नीचे आर्क लगाई। उसके बाद क्या किया, C पे रखा कंपास का पॉइंट, फिर से ऊपर आर्क लगाई, नीचे आर्क लगाई, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या करेगा, AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सपोज दिस पॉइंट इज O, कि O क्या है आपका, मिड पॉइंट है, O इज मिड पॉइंट। तो OC की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस OC की लेंथ होगी इक्वल टू AC/2 मीन्स 5.15 सेंटीमीटर। OC की लेंथ 5.15 सेंटीमीटर। तो इस OB की लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए आप, OB की लेंथ कैसे आएगी आपकी, OC की लेंथ में से BC की लेंथ माइनस कर दो आप, OC में से
आप माइनस कर दीजिए BC। OC कितना है 5.15, BC कितना है हमारा 1, तो ये कितना आ गया 4.15 सेंटीमीटर आ गई हमारी OB। O से लेकर B तक हमारा हो गया 4.15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, जब हमें मिड पॉइंट मिल गया तो हमने O को सेंटर सपोज किया और OA रेडियस से सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। O को सेंटर मानकर, फिर से समझ लीजिए, आप कंपास का पॉइंट रखिए आप O पर, पेंसिल का पॉइंट रखिए A पर और सेमी सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका सेमी सर्किल मिलेगा आपको। तो ये अप्रोक्सीमेट आपका सेमी सर्किल हो गया। O को सेंटर माना, रेडियस कितनी OA, O को सेंटर मानकर हमने OA रेडियस का सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप ये है, ये जो पॉइंट B है यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कहाँ तक ड्रॉ किया इस परपेंडिकुलर को, जहाँ तक ये इस सेमी सर्किल को इंटरसेक्ट करता है। अब OD, अब देखिए जरा OD को ज्वाइन करिए आप। व्हाट इज OD? OD की लेंथ कितनी हो गई? OD की लेंथ वही है जो OC की लेंथ है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो OD इक्वल टू OC है और OC कितना है हमारा, OC है 5.15, OC इज 5.15, so OD is also 5.15। अब ये जो राइट ट्राइंगल है OBD, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। इन राइट ट्राइंगल OBD applying Pythagoras theorem, applying Pythagoras theorem, we get, क्या मिला हमें, देखिए OD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दिस मीन्स BD स्क्वायर की लेंथ कितनी हो गई, BD स्क्वायर की लेंथ हो गई हमारी OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। दिस मीन्स BD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज OD? OD इज 5.15 का स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OB स्क्वायर कितना है 4.15, तो 4.15 का स्क्वायर कर दिया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A प्लस B इंटू A माइनस B, तो 5.15 प्लस 4.15 और 5.15 माइनस 4.15, ये कितना आ गया, देखिए 549, ये आ गया 9.3 इंटू 1, यानी कि 9.3। तो BD स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, BD स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9.3। तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो BD की लेंथ आ गई रूट 9.3, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो यानी कि ये जो BD है, इस BD की लेंथ हो गई रूट 9.3, ये हो गई इस BD की लेंथ। अब इसको हमें लाना है नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन थी इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देंगे। इस BD को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने रखा कंपास का पॉइंट यहाँ B पर, पेंसिल का पॉइंट रखा यहाँ D पर, और हमने आर्क प्रोड्यूस कर दिया। तो ये हो गया आपका ये रूट 9.3। सपोज दिस पॉइंट इज E, तो BD इक्वल टू BE,
बी डी इक्वल टू बी ई इज रूट 9.3, क्योंकि जितनी लेंथ बी डी की है उतनी ही लेंथ आपकी बी ई की है। तो इस तरह से बी डी को हम ले आए कहाँ पर, नंबर लाइन पर। तो पॉइंट ई शो कर रहा है आपका रूट 9.3, बी ई की लेंथ हो गई आपकी रूट 9.3। तो इस तरह से हम रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 17, 18, 19, 20। इन सब में क्या करना है, आपको रेशनलाइज करना है। तो मैंने इन सबको कंबाइन कर दिया एक साथ। रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ दिस एंड दिस। पार्ट फर्स्ट, व्हाट इज पार्ट फर्स्ट? देखिए पार्ट फर्स्ट में क्या है, 1/√2। तो हम रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे √2 की। 1 × √2 आपका हो गया √2, और नीचे √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अपॉन 2। ये आपका पार्ट फर्स्ट। इसी तरह से पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड में क्या है हमारे पास, 1/2 + √3। हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + √3 का कॉन्जुगेट होगा 2 - √3। तो हम न्यूमरेटर में भी 2 - √3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2 - √3। और डेनोमिनेटर को देखिए आप, फॉर्म हो गई a + b × a - b, और a + b × a - b होता है a² - b²। व्हाट इज a? a इज 2। व्हाट इज b? b इज √3। तो 2 - √3, 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो 2 - √3 डिवाइडेड बाई 1, दिस इज इक्वल टू 2 - √3। नाउ पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमारे पास क्या है, देखिए पार्ट थर्ड में हमारे पास है 5/√3 - √5। यहाँ पर भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - √5 का कॉन्जुगेट क्या हो गया, √3 + √5। बस आपको बीच वाला साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। यहाँ माइनस था हमने प्लस कर दिया। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे आप √3 + √5 की। तो न्यूमरेटर में आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाई √3 + √5। डेनोमिनेटर में a - b × a + b की फॉर्म है। तो अगेन a² - b²। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई √3 + √5। √3 का स्क्वायर हो गया 3, √3 का स्क्वायर हो गया आपका 3, और √5 का स्क्वायर हो गया 5। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई √3 + √5, और डेनोमिनेटर में आ गया -2। इस माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास हो गया -5/2 मल्टीप्लाइड बाई √3 + √5। तो ये हो गया हमारा पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड के बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है 1/7 + 3√2। अब इसमें भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 3√2 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 3√2 से। डेनोमिनेटर में भी करेंगे और न्यूमरेटर में भी करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए आप, तो हमारे पास हो गया 7 - 3√2 डिवाइडेड बाई a + b की मल्टीप्लाई a - b में, तो a² यानी 7 उसका, b² यानी 3
√2 का स्क्वायर करेंगे आप। जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए न्यूमरेटर तो सेम आपका 7 माइनस 3√2, डेनोमीटर में कितना आ गया 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 9 2 जा 18। अब आपका आ गया 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 49 में से 18 को कर दीजिए माइनस, तो आपके पास आ गया 9 माइनस 8 1 4 माइनस 1 3, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 7 माइनस 3√2 अपॉन 31। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 16 सिंप्लीफाई पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट कैसे होगा देखिए आप, पार्ट फर्स्ट में 5 प्लस √7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस √5। देखिए इस 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 प्लस √5 में, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस √5 प्लस √7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो प्लस √7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस √5, 2 प्लस √5 दिस इज इक्वल टू, देखिए 5 की आप 2 में करोगे तो 5 2 जा 10 हो गया, प्लस 5 की आप √5 में करोगे तो 5 √5 हो गया, और क्या है √7 की आप 2 में करोगे तो 2 √7 हो गया, और √7 की √5 में आप करोगे तो 7 5 जा 35 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ √35। नाउ पार्ट सेकंड में क्या है हमारे पास, पार्ट सेकंड में है 5 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस √5। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म, मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a इज 5, व्हाट इज b, b इज √5, तो 5 स्क्वायर इज 25, 5 स्क्वायर इज 25 एंड √5 स्क्वायर इज 5, तो 25 माइनस 5 इज 20। नाउ पार्ट थर्ड, व्हाट इज पार्ट थर्ड, √3 प्लस √7 होल स्क्वायर। इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर √3 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a इज √3, b इज √7 प्लस b स्क्वायर, b इज √7, तो √7 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2 √3 की मल्टीप्लाई √7 में करेंगे 3 7 जा 21, तो प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 7 जा 21। अब √7 का आप स्क्वायर करोगे, √7 का स्क्वायर करोगे तो 7, तो 3 प्लस 7 हो गया 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ में क्या है हमारे पास, पार्ट फोर्थ में √11 माइनस √7, √11 माइनस √7 और मल्टीप्लाइड बाई √11 प्लस √7। a माइनस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी में कर दो आप, तो आपके पास क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7, तो 11 माइनस 7 ये हो गया आपका 4। आइडेंटिटी यूज हो गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।
दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14 एंड एग्जाम्पल 15। तो व्हाट इज एग्जाम्पल 13? एग्जाम्पल 13 आंसर। इसमें हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 2√2 प्लस 5√3 और इसको हमें ऐड करना है √2 माइनस 3√3 में। देखिए कैसे ऐड होगा। 2√2 प्लस √2, इनको एक साथ ले लो आप। 2√2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस और क्या आपके पास 5√3 और माइनस 3√3, 5√3 और माइनस 3√3। देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। क्या? √2 कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लीजिए आप? √3 कॉमन ले लीजिए। तो 2 + 1 हो गया 3, तो 3√2। इसी तरह से 5 - 3 हो गया आपका 2, तो ये हो गया 2√3। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 आंसर। व्हाट इज एग्जाम्पल 14? मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई करना है 6√5 की 2√5 में। तो देखिए 6 2 जा तो 18 हो गया और √5 की मल्टीप्लाई हमने √5 में कर दी, तो ये हो गया पेयर कंप्लीट 5 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो गया एक तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 25 या पेयर कंप्लीट हो गया, ऐसे समझ लीजिए आप। तो 18 × 5 इज इक्वल टू 90। नाउ नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 15 आंसर। व्हाट इज एग्जाम्पल 15? वी हैव टू डिवाइड। हमें डिवाइड करना है 8√5 को 2√3 से। देखिए 2 4 जा 8 और 3 का इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 4√5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हुए आपके एग्जाम्पल 13, 14, 15। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 14। हमें चेक करना है कि जो गिवन नंबर्स हैं आपके रेशनल हैं, इरेशनल हैं या नहीं। तो आंसर देखिए 7√5। 7√5 क्या है? रेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल में हो रही है। जब इरेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल में होती है आपको हमेशा इरेशनल मिलता है। तो ये है आपका इरेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल। इसी तरह से 7 डिवाइडेड बाई √5, 7 इज रेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा इरेशनल नंबर। सो दिस इज इरेशनल। नेक्स्ट है आपका √2 + 21। √2 + 21। √2 इज इरेशनल नंबर, 21 इज रेशनल नंबर। इरेशनल में रेशनल ऐड करेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा इरेशनल नंबर, इज इरेशनल। इसी तरह से आपका नेक्स्ट इसमें रह गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट था इसमें π-2। तो π-2, व्हाट इज π-2? पाई इज इरेशनल नंबर, 2 इज रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये सब नंबर कैसे हैं आपके? ये सारे नंबर हैं इरेशनल नंबर। तो ये वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको मेरी टीचिंग पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो एंड स्माइल ऑल्सो। थैंक यू।